लो ऑर्डर करो। क्या हुआ? मेरे लिए भी आप ही ऑर्डर कर दीजिए। क्यों? वो मैं ज्यादा ऐसी जगह पे नहीं गई हूँ और फैमिली के साथ एक आध बार जब गई हूँ तो मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो जो तुमने आज तक नहीं किया है वो अब करो। लो ऑर्डर करो। बेटर लेट देन नेवर। प्राइस नहीं, आइटम देखो। मेरी मॉम भी ऐसे ही करती थी। इनफैक्ट सारी हाउसवाइफ्स ऐसा ही करती हैं। आइडिया? हम अपने रेस्टोरेंट में एक रूल बनाएंगे कि हमारे रेस्टोरेंट में मेन्यू पहले लेडीज को दिया जाएगा। हाँ, ताकि वो भी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सके, वरना उन्हें वही खाना पड़ता है जो पति और बच्चे ऑर्डर करते। एग्जैक्टली। अनुपमा, हमारी सोसाइटी में लेडीज फर्स्ट कहते हैं पर असल में मानते नहीं है। और बात जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने की आए तो उनसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। पति और बच्चे ऑर्डर कर देते हैं, पोर्शन साइज बड़ा होता है, खाना वेस्ट ना हो जाए, इसलिए बेचारी लेडीज उसे खत्म करना अपना धर्म समझ लेती हैं। हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होगा। इस बात पे हाई फाइव होना चाहिए। बताओ तुम क्या लोगी? हाँ, चीकू मिल्क शेक। ग्रेट चॉइस। एक्सक्यूज मी सर, एक पान मिल्क शेक, एक चीकू मिल्क शेक। जी सर। थैंक यू। अनुपमा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों? अरे सुबह मैंने इतना टेस्टी चॉकलेट फज खाया कि मजा आ गया, और अब मैं अपना फेवरेट पान मिल्क शेक पीने जा रहा हूँ। यू नो व्हाट, पान मिल्क शेक मेरी कमजोरी है। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था कि कब मौका लगेगा, कब मैं आऊंगा, कब पीऊंगा, एंड हियर आई एम। अब मैं पान मिल्क शेक पीऊंगा। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं बनाना सीख लूंगी। ग्रेट आइडिया। तुम बनाओगी तो और ज्यादा टेस्टी बनेगा। गुड चॉइस। स्वीटी। हाँ बेटा बोल। क्या अब भी स्कूल आओ? सब ठीक है ना? हाँ, पीटीएम मीटिंग पर बेटा वो तो तेरे पापा हमेशा जाते हैं, मैं तो आज तक कभी नहीं गई। तो उन्हें फोन किया था, लगा नहीं। मतलब थोड़ी देर के बाद लगा लेना। हाँ हाँ, मैं आऊँ अभी। सर आपका ऑर्डर। हमें कहीं जाना है। हाँ सर। इट्स ऑलराइट। देयर यू गो। थैंक यू। लेट्स गो। बेटा मैं आधे घंटे में आऊँ, चलेगा? हाँ 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 ठीक है, अभी अभी आती हूँ। आप यहाँ रुकिए, मैं जाती हूँ। अरे मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेट्स गो। जरा भी नहीं, आप मिल्क शेक पीजिए ना। आपका इतना मन था वो पान मिल्क शेक पीने का, आप आराम से। मैं ये मिल्क शेक बाद में कभी भी पी सकता हूँ अनुपमा। अभी पाकी को तुम्हारी जरूरत है। लेट्स गो, चलो। अरे पर सुनिए, तेरी जिंदगी में तो भागदौड़ लगी रहेगी अनुपमा, लेकिन तू अपने साथ इन्हें क्यों भगा रही है? तेरी बेटी को तेरी जरूरत है ना, तो तू जा। ये क्यों अपना काम धाम छोड़कर तेरे साथ इधर उधर भागते फिरे? कितना मन था इनका पान मिल्क शेक पीने का, लेकिन तेरी वजह से ये वो भी नहीं कर पाए। आओ बैठो जल्दी। ये गलत है। कुछ कहा? हाँ? सिट। ये अनु कहाँ रह गई? मैसेज किया था कि ऑन द वे है। उस बात को भी आधा घंटा हो गया। थैंक यू और सॉरी, मेरी वजह से आपका टाइम खराब हुआ। बाकी का काम जरूरी नहीं था? बहुत जरूरी था। तो फिर जरूरी काम में लगा वक्त वेस्ट कैसे हो गया? एनीवेज, मैं तुम्हें मीटिंग की सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा।
तुम अभी घर जाओ। देविका की बच्ची क्या था ये? तू कब बड़ी होगी? कभी नहीं, क्योंकि अगर बड़े होकर तुम दोनों की तरफ बोरिंग होना है ना, so never you say। Shut up। अच्छा बता, ऐसे अचानक अभी क्यों मिला था तुझे? मैं सेमिनार के लिए जयपुर गई थी ना, तो तेरे लिए सारी लाई हूँ, वही देने आई थी। बेकार में खर्चा क्यों करती है तू? और मेरे लिए क्या लाई? तेरे लिए ना? कुछ नहीं। तेरी तो मैं ऐसे देविका, ये क्या बात हुई? एक दोस्त के लिए साड़ी और दूसरे के लिए कुछ नहीं? तू साड़ी पहनेगा तो बता, ये वाले तुझे दे देती हूँ। अनु कैसे लगेगा ना साड़ी में? नहीं हंस लो, तुम्हें तो मैं बाद में आराम से देखता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ अनुपमा। रुक ना, अनु के हाथ की चाय पी के जा। आज नहीं, क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं पहले से ही पोस्टपोन कर चुका हूँ, अब नहीं कर पाऊंगा। अगली बार पीऊंगा। बाय। हाँ बाय। तुझे क्या हुआ? बोल ना, क्या बात है? कोई बात नहीं है। अच्छा बेटा, हमसे झूठ। अगर कोई बात नहीं है तो अनुपमा अपनी चाय में शक्कर डालना कैसे भूल गई? हाँ? वो मैं बस डाल ही रही थी। अनुज की बात है ना? I knew it। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए। वही जो नहीं होना चाहिए था। Well done, baby। आओ। कुछ भी बोलती है तू। अनुज को मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जानती हूँ मेरे दोस्त है, मुझसे उनके दिल में मेरे लिए क्या है ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपनी परेशानियों की पूरी गठरी उनके सर पे ऐसे फटाक से रख दूं। चप्पल ढूंढने से लेके घर ढूंढने तक हर पल हमेशा उन्होंने मेरी मदद की, बिना जताए बिना गिनाए। ये उनका बड़प्पन है। और बदले में मैंने क्या किया? मैं क्या कर रही हूँ? मैं उनकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही हूँ। चल, उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई, मेरी जान बचाई, मेरे लिए लड़े, मेरे सम्मान के लिए लड़े, कितना कुछ सुना सहा झेला। किसके लिए? मेरे लिए। आज भी अपनी इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर उन्होंने क्या किया? मेरे साथ मेरी बेटी के स्कूल गए। वो इतना कुछ करते हैं देविका, और बदले में कोई उम्मीद ही नहीं करते, कोई शिकायत तक नहीं करते। शिकायत तो छोड़, माथे पर उनके शिकन तक नहीं आती है। और मैं बदले में क्या करती हूँ? मैं अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी में उन्हें घसीट लेती हूँ। तो दोस्त होते किस लिए? मैं भी तो उनकी दोस्त हूँ ना। तो जिस तरह से वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे भी तो उनके बारे में सोचना चाहिए। चलो मैं उनकी परेशानी कम नहीं कर सकती, पर कम से कम मैं ये कोशिश तो कर सकती हूँ कि मैं उनकी परेशानियां बढ़ाऊं नहीं, उनके और उनके काम के बीच में नहीं आऊं। अरे ये कैसी दोस्ती है जिसमें बस एक दोस्त का हमेशा 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 फायदा होता रहे और दूसरे दोस्त का नुकसान। तू एज यूजुअल ना ओवर रिएक्ट कर रही है। तेरी फैमिली ने तुझे मेलोड्रामा की इतनी आदत डाल दी है कि तू नॉर्मली कोई बात करती नहीं है। अरे दोस्त होते किस लिए यार? अपनी फैमिली से हेल्प लेने के लिए हम हिचकिचाते हैं, राइट? लेकिन अपने दोस्त को गाली देकर बोल सकते हैं, साले इधर आ, नीचे हो। मैं अनुज से ऐसे गाली देके बात करूं? अरे एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम दोनों महान आत्मा को जैसे बात करी ना वैसे करो। पर पॉइंट ये है कि दोस्ती हक देती है, एक दूसरे पर भी और एक दूसरे की परेशानियों पर भी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई दोस्त परेशानियों के नीचे इतना दब जाए कि
दोस्ती दम तोड़ते हैं। मेरी परेशानी है, मुझे संभालनी चाहिए, उन्हें नहीं, उन्हें नहीं। ओ महान महिला, तुझे इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? उसे तेरी मदद करना अच्छा लगता है, तेरे साथ तेरे आसपास रहना अच्छा लगता है, इसलिए भी क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है, और इसलिए भी क्योंकि वो अकेला है, उसकी फैमिली नहीं है, इसलिए शायद तेरी इस फैमिली को वो अपनी फैमिली मानता है। तो ये क्यों सोचती है कि ये सब कुछ वो तेरे लिए करता है? हो सकता है कि वो अपनी खुशी के लिए करता हो। पता नहीं तेरी फैमिली किसी को क्या खुशी दे सकती है, बट स्टिल एक बात बता, अगर कल को अनुज को कोई प्रॉब्लम हुई और उसे किसी दोस्त की जरूरत पड़ी तो तू नहीं जाएगी, उसकी मदद नहीं करेगी? तू जवाब दे या ना दे, ये तू भी अच्छी तरह से जानती है कि तू उसकी मदद करने जरूर जाएगी। वो भी वही कर रहा है। और एक बात समझ, बाकी के रिश्ते अलग बात है, लेकिन दोस्ती में कम ज्यादा नहीं होता है, दोस्ती में नाप तोल नहीं होता है, दोस्ती में कोई सौदा नहीं होता है, दोस्ती में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती होती है। अनु, देख, मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए हक से 5th गियर में 100 की स्पीड से तेरी लाइफ में घुस जाती हूँ। तू मना करती है? फिर भी वनराज, काव्या, तोशु, उन सबको छोड़, मैं तो तेरे लिए तेरी बात तक से लड़ जाती हूँ, क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ। अगर ननद या भाभी होती तो क्या मैं ये कर सकती? नेवर। बस ड्रामा के बीच में वॉइस ओवर चल रहा होता मेरे मन में, हाय मेरी बेचारी भाभी कितनी तकलीफ से गुजर रही है। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे अनुज के लिए इतना बुरा लग रहा है और तू उसके बारे में इतना सोच रही है, कहीं ऐसा नहीं कि तेरे मन में भी उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? अनुज मेरे दोस्त हैं, मुझे उनकी फिक्र है। तू फिक्र को प्यार का नाम देने की कोशिश मत करना देविका। और तू प्यार को फिक्र का नाम देने की बेवकूफी मत कर। प्यार है तो मान ले। नहीं है, प्यार नहीं है। जीवन में एक बार पहले टूट के प्यार कर चुकी हूँ, उसके बाद प्यार में खुद ही टूट गई, और ऐसी टूटी के अब तक जुड़ नहीं पाई हूँ। अनुज मेरे दोस्त हैं और दोस्त ही हैं, इससे ज्यादा ना तो मैंने सोचा है और ना ही सोचना चाहती हूँ। सब तेरे चाहने से नहीं होगा अनु, वही होगा जो कान्हा जी ने सोच रखा है, और जब वो होना होगा ना, उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अनु, मैं बस तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू जिद पकड़ कर मत बैठ, चाहे कुछ मत कर, लेकिन जो हो रहा है ना, तू प्लीज उसे रोकने की कोशिश मत कर। जस्ट गो विद द फ्लो। तेरा जब दिल कुछ कहेगा तो दिल की सुनना, उसे चुप मत करा देना। अरे बाकी कान्हा जी संभाल लेंगे ना, ओके? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।